उनकी मृत्यु का तरीका अत्यंत असाधारण और रोचक था। इसका खुलासा केवल कहानी के अंत में ही किया जा सकता है। उनकी मृत्यु का सबसे अद्भुत पक्ष ये था कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। यह बालक बड़ा होकर वीरों का वीर, नायकों का नायक और चैंपियनों का चैंपियन बनेगा। लेकिन इतना कहकर वे अपने होंठ काटने लगे और घबराकर चुप हो गए। जब उन्हें आगे बोलने के लिए बाध्य किया गया, तब ज्योतिषियों ने कहा, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे बिल्कुल प्रकट नहीं करना चाहिए। फिर भी हम बोलने के लिए विवश हैं। इस नक्षत्र में जन्मा ये बालक एक दिन मृत्यु का सामना करेगा। उसी क्षण एक महान चमत्कार हुआ। 10 दिन के शिशु जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्य निकला, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। सभी लोग आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। वे एक दूसरे को अवाक होकर देखने लगे और पलके झपकाने लगे। हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, बोलने वाला मैं ही था। इस बार संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। केवल 10 दिन पहले जन्मा शिशु ही इतने स्पष्ट शब्दों में बोल रहा था। मुख्य ज्योतिषी ने अपने चश्मे उतारे और ध्यान से शिशु को देखने लगे। जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है। ये जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमें ये बता सकें कि मृत्यु किस प्रकार होगी तो उसमें कुछ अर्थ होगा। राजकुमार शिशु ने अपनी छोटी तीखी आवाज में कहा। मुख्य ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी नाक पर उंगली रख ली। मुश्किल से 10 दिन का शिशु बोल रहा है। इतना ही नहीं, वो बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछ रहा है। अविश्वसनीय। ये किसी युद्ध कार्यालय की घोषणाओं जैसा प्रतीत हो रहा था, न कि वास्तविक तथ्य जैसा। मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली नाक से हटाई और छोटे राजकुमार पर अपनी दृष्टि जमाई। राजकुमार का जन्म वृषभ यानी बैल के समय में हुआ है। बैल और बाघ एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसीलिए मृत्यु बाघ से आएगी। उन्होंने समझाया। आप सोच सकते हैं कि बाघ शब्द सुनते ही युवराज जंग बहादुर भय से कांप उठे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुना,